पद यात्रा में भाग लेने आए हुए हमारे साथियों, लगातार 3 दिनों से हमारी पद यात्रा चल रही है और इस मंच पर हमारे दरभंगा जिला कमेटी के सचिव बैद्यनाथ जी हैं, मधुबनी जिला कमेटी के सचिव ध्रुव नारायण कर्ण जी हैं, नियाज साहब हैं और विभिन्न मोर्चे के बहुत सारे साथी हैं। सबसे पहले पदयात्री टीम की ओर से आप तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन लाल साहब। आखिर हम कोनो वोट मांगेला नहीं लो, बहुत साफ बात हम कह चाहे थी कि अखन कोनो वोट मांगेला हम नहीं लो। सबसे पैघ बात है कि बिहारक राजनीति डिरेल भ गई है, पटरी से उतर गई है। बिहार सरकार के सामने किसान के कोनो एजेंडा नहीं है, मजदूर के कोनो एजेंडा नहीं है, गरीब के कोनो एजेंडा नहीं है, महिला और दलित के कोनो एजेंडा नहीं है, छात्र नौजवान के कोनो एजेंडा नहीं है, विकास के कोनो एजेंडा नहीं है। बेपट्टी हो गई है सरकार। वही सरकार के समय में बिहार में जो राजनीति चल रहा है, वही राजनीति में जन सरोकार कतौ नहीं है, वही राजनीति में जन मुद्दा कतौ नहीं है। हमार जो यात्रा है, यात्रा के मूल उद्देश्य से कि जनता के मुद्दा के, जन सरोकार के राजनीति के केंद्र में लाया जाए। और भाकपा माले के तरफ से संपूर्ण बिहार में 5टा टीम निकल रही है। हमारे पार्टी के जो महासचिव थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, वो 16 तारीख से 26 तारीख तक संपूर्ण मगध क्षेत्र में यात्रा पर रहती। पार्टी के दोसर नेता क्यों सारण प्रमंडल में, क्यों चंपारण प्रमंडल में और हम सब मिथिलांचल में घूम रहा थी। हमारे जो सबसे पैघ सवाल है, हमारे यात्रा के लिए सबसे पैघ सवाल है, वो सवाल ये बात बुझियो, हम अपन बात नहीं कहे चाहे थी। महागठबंधन के सरकार चले, वही सरकार में नीतीशो जी चला, वही सरकार में तेजस्वी जी चला, वही सरकार में लाल झंडा के थ्रू पार्टी चले, कांग्रेसो चले। वही महागठबंधन के सरकार से बिहार में जाति गणना भेले, वही महागठबंधन के सरकार से बिहार में 5 लाख नौजवान के नौकरी भेटले। वही महागठबंधन सरकार के निर्णय के मुताबिक सामाजिक आर्थिक सर्वे भेले। वही सामाजिक आर्थिक सर्वे में 95 लाख परिवार बिहार में इनसे जे 4-5 हजार रुपया पर जीवन बसर कर रहा है। 64% परिवार थे जे परिवार 8-10 हजार रुपया में जीवन यापन कर रहा है। बिहार सरकार के निर्णय मिले कि जते गरीब थे, जते मजदूर थे, जते गरीब थे, चाहे उच्चो जात के कोनो गरीब थे, ओकरो गरीबी के प्रमाण पत्र भेटते और गरीबी के प्रमाण पत्र के आधार पर हर परिवार के 2-2 लाख रुपया भेटते। ये सरकार का फैसला थे, ये कैबिनेट का फैसला थे। गजब हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार सुतल है। हमरा सबके एक बड़का अभियान चल रहे, सब अंचल पर, सब प्रखंड पर बड़का प्रदर्शन भेले। लाखों के संख्या में आवेदन दिल गई है कि हम गरीब थी, हमरा गरीबी का प्रमाण पत्र दिया। गरीबी के मुताबिक कोई आय प्रमाण पत्र के आधार पर 2 लाख रुपया सब गरीब के भेटते, सब मजदूर के भेटते। के लोग का बड़का लड़ाई चल रहा है। वो हमरा ये आंदोलन के मुद्दा है, हमरा ये आंदोलन के मुद्दा है। यहाँ सर्वे करा रहा थी, लैंड अपडेटिंग करा रहा थी, सब ठीक है, लेकिन गरीबा जे जगह बसल है, वही जमीन के पर्चा ओकरा भेटवाक चाहिए, वही जमीन के बंदोबस्ती ओकरा नाम से हेबाक चाहिए। जमींदार के जमीन, रिटर्न वाला जमीन, हदबंदी वाला जमीन, भूदान वाला जमीन, ये इनके इलाके में कौन जमीन है, सिक्किमी बटाईदार वाला जमीन, जितनी जमीन है वो सारी जमीन
गरीबों के नाम परमानेंट रूप से सेटल्ड हो। तखन अहाँ करू, लैंड अपडेटिंग हो, सर्वे हो, गरीब के बेदखली के आधार पर, मजदूर के बेदखली के आधार पर, किसान के बेदखली के आधार पर हम लैंड सर्वे नहीं हुआ देवे। ये हमारे कबर का मुद्दा है। अई मुद्दा के लोग हम आगे बढ़ रहे थी। हमार तेसर जे बात है बिहार के, हम नौकर जे हमार बात सुने छटा इमहर उमर उनका यदि बहुत करे को है हमरा तो बहुत करे। बिहार के अर्थव्यवस्था संपूर्ण देश के पिछड़लो राज्य में पिछड़ल है। प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर, जीडीपी के आधार पर, मजदूर के स्थिति के आधार पर, शिक्षा के इंडेक्स के आधार पर, ह्यूमन इंडेक्स के आधार पर बिहार पिछड़ल राज्य है। लेकिन यहाँ बाजू सबसे गरीब राज्य, सबसे कमजोर राज्य, वही राज्य में बिजली सबसे महंग है। सबसे महंग बिजली हो पूरा देश से सबसे ज्यादा महंग बिजली बिहार में है कि नहीं? गरीब के क्यों गरीब हो सके, क्यों बीपीएल धारी हो सके? पंजाब दो सके छे, हरियाणा दो सके छे, दिल्ली दो सके छे, झारखंड दो सके छे, तो 200 यूनिट फ्री बिजली गरीब के क्या नहीं भेटे? ई बात हम सब उठा रहे छे। हम सब ये बात उठा रहे छे कि गरीब के चूसे वाला ये स्मार्ट मीटर नहीं चलते बिहार में। स्मार्ट मीटर लगेबे, जनता विरोध करो, नहीं मानबे, स्मार्ट मीटर के नहीं हटेबे तो नीतीश कुमार जी भाजपा के लोग सब बुझ लियो, अहाँ सबके धंधा खदेड़ दे, भगा दे, हटा दे। ये हमारा आंदोलन के मुद्दा है। एहि दुआरे हम ये बात के कह रहल छी कि स्मार्ट मीटर जे छे खून चूसे वाला मीटर छे। कहले हमर विधायक जी, कहले हमर दोस्त साथी सब अखबार में देखे देवे, मोबाइल पर देखे देवे कि एक मजदूर के आब गए 37,000 के बिल, एक मजदूर के आब गए 1 लाख के बिल, एक मजदूर के आब गए 65,000 के बिल। स्मार्ट मीटर एहन बात है कि 12 बजे रात में अहाँ के बिजली कट जाए, अहाँ अन्हार में रहो, जावे तक पाई नहीं भरबी। आ पाइयो भरे तो बड़का मोबाइल से, छोटका मोबाइल से नहीं, बड़का मोबाइल जे हेते आ जे ट्रेंड हेते वह ओकरा चार्ज कर सके। तो बिहार में हमरा जो जानकारी है करीब करीब 40% परिवार छे जे परिवार के पास में बड़का मोबाइल नहीं छे। बड़का मोबाइल नहीं छे तो चार्ज केना करते, केना माने पैसा भेजते। और दोसर सबसे पैघ बात, हम अहाँ सब गांव में रहे छी, हर गांव में अहाँ कह लिया 10% परिवार के छोड़ कर हमारा आंकड़ा है, हमारा सर्वे है, हर गांव में चल जाओ 10% परिवार से जे परिवार के पास में प्रति महीना 20,000 25,000 के फिक्स इनकम थे। रेस्ट परिवार के पास में 200,000 के फिक्स इनकम नहीं थे, 8,000 के फिक्स इनकम नहीं थे, 6,000 के फिक्स इनकम नहीं थे। वो धिया पुता के की पढ़ेते, घर परिवार केना चलेते, महंगाई के समय में केना जीते, आ स्मार्ट मीटर के बिल कोना भरते, ई सब पैघ सवाल छे। कई बार बिहार जैसा राज्य में देखियो लड़ाई भैया, महाराष्ट्र वापस ले लेके, दिल्ली में स्मार्ट मीटर नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार, अंबानी, अडानी, भाजपा नीतीश मिलल छे तो अंबानी अडानी के खेल बिहार में शुरू हो गई है। अंबानी अडानी कंपनी के दबाव पर, अंबानी अडानी के कंपनी के दबाव पर ये स्मार्ट मीटर बिहार के जनता पर थोपल जा रहा है। हम एक बार कहब, यही मधुबनी जिला में चले के संजीव हंस एतुका डीएम छलै, हुनकर की करतूत छे पूरी दुनिया जान रहल छे। कौन छलखिन है झंझारपुर के एमएलए, उनका संगे संगे की भेलैया पूरा देश में पूरा दुनिया जान रहल छे। ओइ संजीव हंस पर ईडी के मुकदमा चल रहल छे, वो फरार चल रहल छे। सबसे पैघ अधिकारी 10 साल से विभाग के लूट रहल छले, 10 साल से बिजली विभाग के लूटे चले, लेकिन बिहार सरकार नीतीश जी के सबसे प्यारा आईएएस छलखिन, नीतीश जी के सबसे करीब आईएएस छलखिन। वो संजीव हंस से पकड़े है, ओर पर नीतीश के चुप्पी बंद है। ये बिजली मंत्री छथि हमर
विजेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पटना में। हम सब कहलिए कि यहाँ के स्मार्ट मीटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे के कोनो अधिकार नहीं। पहले बिहार के जनता के बता दियो कि संजीव हंस के भ्रष्टाचार जैसे संजीव हंस से लूटल के ये बिहार में बिजली विभाग के और वही लूट के दंश जनता पर कोई रहा थे एक हिसाब दियो, एक व्हाइट पेपर प्रकाशित करियो, संजीव हंस के पूरा कारनामा के सामने लाइयो। तो बिजली वाला सवाल एक पैघ सवाल छे, बड़का सवाल छे, जे सवाल के हम सब अपना यात्रा में उठा रहे छे। हम इस सवाल के सब उठा रहे छे कि जे सब बीजेपी के हम वोट देने छे, अखन अहाँ ककरा वोट देलिए नहीं देलिए ओइ पर हमरा बहस करे के नहीं है। हमरा एई बात पर जरूर बहस करवा के कि बिहार के सवाल पर अहाँ एक छी कि नहीं, बिहार के इंटरेस्ट के सवाल पर अहाँ एक छी कि नहीं, बिहार के प्रतिष्ठा के सवाल पर अहाँ एक छी कि नहीं। अहाँ सब हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थी। आज तक जहाँ सबके है साइंस कॉलेज के ग्राउंड में बड़का एक सभा चले, प्रधानमंत्री आयल रहथिन, मुख्यमंत्री उनका खुशामद केलखिन, अनुनय विनय केलखिन कि प्रधान ये पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दियो। पटना यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाल गेले। पटना यूनिवर्सिटी सब बात आप सब जानियो कि हिंदुस्तान में 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी है। पूरे देश का सबसे 7वां पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया। ये क्या बिहार के साथ नाइंसाफी नहीं है? या क्या बिहार के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या इस मसले पर एक नहीं होना चाहिए? हम एक बहुत तरफ पढ़ा लिखल जो सब था बात के बुझो। एक अमरीन्द्रनाथ झा के किताब एलन है, मिथिलांचल के इकोनॉमी पर एक किताब लिया, बहुत चर्चित किताब थे। वो किताब में एहि बात के पूरा एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया कि 1950 से पहले मिथिलांचल के जो अर्थव्यवस्था चले वो अर्थव्यवस्था 1950 से पहले मिथिलांचल के जो अर्थव्यवस्था चले वो अर्थव्यवस्था ऐसा नीक छले। अखुनका जो अर्थव्यवस्था है वैसा नीक अर्थव्यवस्था है। अहाँ सब एहि बात के जानते हेबै कि दरभंगा महाराज के तरफ 19वीं ईस्वी के बाद 1900 ईस्वी के बाद मिथिलांचल में उद्योग के दिशा में कदम बढ़ाल गेले। ये अहाँ के 3-3टा चीनी मिल बनले, रैयाम चीनी मिल बनले, लोहट चीनी मिल बनले, ये सकरी चीनी मिल बनले, फिर जाकर मैंने ये अशोक पेपर मिल बनले, जूट मिल रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर में बनले। एक उद्योग के विकास भेले, खेती आधारित उद्योग के विकास भेले। एतो से लऽ कटिहार तक, कटिहारो दरभंगे महाराज के क्षेत्र में चले, कटिहारो दरभंगे महाराज के क्षेत्र में चले। एतो से लऽ चंपारण से मुजफ्फरपुर से लऽ किशनगंज तक दरभंगे महाराज के क्षेत्र चले। दरभंगा महाराज के अंतिम दौर में ये कोशिश भेले तब मिथिलांचल में औद्योगिकरण भेले। वो उद्योग खेती के आधारित उद्योग भेले। ये सब बंद हो गए, सब चौपट हो गए, सब और ते द्वारे एठाम के लोग से कोनो अर्थव्यवस्था के कोनो साधन नहीं रहले। आय हमार प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आमदनी मिथिलांचल के सबसे कम है, मिथिलांचल के अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर है। इस सवाल पर बात हेबाक चाहिए कि नहीं? हम भाजपा के लोगों से भी कहो चाहबे, जदयू के लोग से कहल जाए कि बिहार के साथ नाइंसाफी भ रहल छै, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा भेटबाक चाहिए। जते बंद बिल छै सब मिल के चालू करबाक चाहिए। और कृषि आधारित एते काम भ रहल छै, एते लीची भ रहल छै, एते केला भ रहल छै। दोसर राज्य रही हम आंध्रा गेल छलहुँ, आंध्र में हमरा कहलक लोग कि आंध्रा के एक इलाका में आम के खेती हो वैसे जो अचार बने पूरा अरब के देश में जाए, अचार बने सब अफ्रीका के देश में जाए, लेकिन अपना ओठाम सबसे ज्यादा आम के उत्पादन हो। लेकिन कोनो एकेटा फैक्ट्री देखलिए यो, कोनो एकोटा फैक्ट्री आम आधारी देखलिए, कोनो एकोटा फैक्ट्री केला आधारी देखलिए, कोनो एकोटा फैक्ट्री अमरूद आधारी देखलिए, कोनो एकटा फैक्ट्री लीची आधारी देखलिए। तो ई जो मिथिलांचल के साथ नाइंसाफी है यो हमरा एक बड़का एजेंडा है। मिथिलांचल में गरीबी है, पलायन है, भूखमरी है, रौदी है, दाही है, एक समाधान हेबाक चाहिए। हम मजबूती घर बात के राखब कि भोगेन जी छलखिन, भोगेन जी मिथिलांचल के एक आवाज छलखिन।
जहिया का कहल की संसद में मिथिलांचल के आवाज के मजबूती से उठे की वही आधार पर बहुत किस प्रगतियों भेले। कोसी पश्चिमी नहर परियोजना यदि कहल जा तो भोगन जी के देन है। उनके आधार पर वो कोसी प्रोजेक्ट में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना सामने एले और सब प्रोजेक्ट चले। आई नवका स्थिति में नव ढंग से सोचल जा, नदी परियोजना के फिर से विचार किया जाए, डैम पर फिर से विचार किया जाए, लेकिन बाढ़क समाधान तो हेबाक चाहिए, दाही के समाधान तो हेबाक चाहिए, रोजी के समाधान तो हेबाक चाहिए। ये एक बड़का मसला है। एहि मसला पर पूरा समाज के मिलकर एकजुट हुआ पड़ते, एकजुट होकर लड़ पड़ते। हमारे का लोकेश जी सीपीआई के बड़ी साथी है, ललित जी है, हम सब आदमी मिलकर एहि लड़ाई में सब आदमी साथ होइयो। एहि लड़ाई में सब आदमी के एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाइयो और एक बड़का लड़ाई होए, मिथिलांचल के विकास के बड़का लड़ाई होए, गरीब मजदूर किसान के हकमारी के खिलाफ एक बड़का लड़ाई होए। एहि लड़ाई में सबके एकजुट होकर सामने लावा के जरूरत है। एहि द्वारा हम बात के कहब की बात भले केना भ गेलै एक विचार तो जरूर करो पड़त कि दक्षिण बिहार में भाजपा के हम रोक दिए। दक्षिण बिहार में 10टा सीट में 7टा सीट महागठबंधन जीतले, इंडिया अलायंस जीतले। उत्तर बिहार में सब सीट पर हार गए। क्या हारले एक विवेचना तो हेबाक चाहिए, एक विवेचना तो हेबाक चाहिए कि की कारण भेले कि उत्तर बिहार में सब सीट पर इंडिया अलायंस हार गए, एनडीए अलायंस जीत गए। कारण से लोहों के दोष और लोहारों के दोष। हम जनता के बहुत बात कह सके छी, जनता के बरफोई कह सके छी, लेकिन हमरा अपनों भीतर झाँक पड़ा की कारण भेले कि एते कोई मधुबनी जिला के कांग्रेस आंदोलन कमजोर भ गेले। वो आंदोलन जमीनी स्तर पर बिखर गए। आज यदि हम भाजपा के रोकना चाहे छी, हम दावा के साथ कहो, हम मजबूती के साथ कहो, हम माने गर्व के साथ बात के कहो कि मिथिलांचल में लाल झंडा यदि मजबूत होते तखने हम भाजपा के शिखर सोच के लाल झंडा के मजबूत करी जाओ। सब नौजवान सब किसान मजदूर सब एक भयो हम घूम के आबि रहल छी। धगजरी राजकुमार फुलबे जी के गांव से लोग हैं, ओते भोजन के व्यवस्था हमरा सबके रहा। कोई टोल पर एक पासवान सबके टोल से 50 साल पहले राजेंद्र ठाकुर बसल की आई वही टोल के उजाड़ल जा रहल छे। हम इम्हरे लोग हैं, महरे से लोग आबि कऽ कहलक हमरा सब 50 साल से रहे छलौं, चौपाल जाति के लोग छे ओकरा उजाड़ि देलकै बुलडोजर से। हम एलौं गंगा सागर में 50 आदमी के भेटल छे पर्चा, आइ तक ओइ पर दखल कब्जा नहीं भेलै। हम एलौं मलह टोली बंटवारा से पहले मलह टोली मुसा के टोल कहलक हमरा सबके उजाड़े के खतरा है, जाय के रास्ते बंद कऽ देलक है। ई जे गरीबक लड़ाई छे, ई जे मजदूरक लड़ाई छे, ई जे दलितक लड़ाई छे, ई जे गांव गांव के लड़ाई छे, ई लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी लड़ते। राजा ने लड़ाई के नहीं लड़ते, ई लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ते। और तखन समाज में जो संतुलन बनते, वही संतुलन के आधार पर हम भाजपा के रोक देबै, भाजपा के परास्त करबै। ई हमरा के भीतर ई ताकत है। एहि दुआरे हमर जे यात्रा चल रहा है, यात्रा के भीतर एक मकसद एक संपूर्ण बिहार में छे। संपूर्ण बिहार के स्थिति में हम पदयात्रा कर रहल छी। बिहार की राजनीति के बदले के छे, बिहार के राजनीति में लाल झंडा के ताकत बढ़ावे की जरूरत छे। लेकिन मिथिलांचल में ये मिथिलांचल ये बेनीपट्टी से लकर विभूतिपुर तक, बेगूसराय मुंगेर तक, पूर्णिया तक एक लाल झंडा के बड़का इलाका छले। लाल झंडा के बड़का इलाका छले तकरो डर हो छले कि गरीबा के सतेबे तो लाल झंडा आबि जेतै। ओहिना लाल झंडा से बड़का जे सांझ जगह भर गई छे। कोनो गांव में हम जब दरभंगा जिला में जाइए पतौर गांव में तो हम भाषण में कहली कि क्या करे छी, और हमरा तो कोनो दूटा सिंह नहीं फूटल है। हम एलौं हैं इंसाफक बात करे के लिए। अहाँ के पास में जते केवला वाला जमीन है, जते पुश्तैनी जमीन है, जते कागज पत्ता वाला जमीन है, कोई जमीन पर हमारे कोनो विरोध नहीं है। लेकिन गैर मजरुआ जमीन गरीब के भेटबाक चाहिए, भूदान वाला जमीन गरीब के भेटबाक चाहिए। एहि इंसाफ के लिए तो हम लड़बे। एहि के लिए यदि अहाँ हमरा विरोधी कहब तो हम विरोधी के बात सुने ले हम तैयार छी।
हम एक बेहतर समाज बनावा चाहे छे, एक समूहता वाला समाज बनवा चाहे छे, एक न्यायपूर्ण वाला समाज बनवा चाहे छे। एक आदमी गांव में 10 मंजिला मकान बना लेते और 100 परिवार झुग्गी में रहते, कोई गांव के बेहतर गांव के दर्जा नहीं भेटते। एक बराबरी वाला समाज बने, कम से कम सब बराबर तो नहीं है, सबके बराबर करने के नारा हमार नहीं छे, लेकिन बसइयो ले 5 देश में जमीन नहीं भेटते। एक पक्का मकान मैं पूछ आए के लिया कहियो मकान नहीं भेटले, ओकरा मकान भेटबाक चाहिए, ओकर हिस्सा यदि हम लो लेबे, ओकर हिस्सा अनाज हम लो लेबे, ओकर हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना हम लो लेबे, ओकर हिस्सा वाला लोन हम लो लेबे, तो एतो तहाँ कह सके छी। लेकिन एक न्यायपूर्ण बात नहीं है। ताहि दुआरे यदि क्यों हम तो कह कोनो भगवान के मानू, कोनो अल्लाह के मानू, जय भगवान के माने के हुआ मानू, जय भगवान जय अल्लाह के माने के हुआ मानू, मजलूमों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। पैगंबर साहब भी बोले हैं, राम को पढ़िए, कृष्ण को पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए, जिनको पढ़ना है पढ़िए। अरे एक दूसरे को लड़ाना धर्म का काम नहीं है, एक दूसरे को लड़ाना ये धर्म का काम नहीं है, ये हमारा अध्यात्म में नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं मैं तो मानता हूँ वो धर्म विरोधी हैं, धर्म की अच्छी समझ उनके पास नहीं है, धर्म का कोई ज्ञान उनके पास नहीं है। ये इस आधार पर हो धर्म आप आस्था की बात है, आगे 5 टाइम नमाज पढ़े के बनावे पर हो, आगे 3 टाइम मंदिर में जाकर पूजा करेगा, पूजा करो, लेकिन दोसर से घृणा नहीं करियो, नफरत के राजनीति नहीं करियो, नफरत के बात नहीं करियो। ये सबसे पैघ बात थी। अही बात के लोग हमरा जिनका अपना हिंदुस्तानों के हिंदू परंपरा के यदि क्यों कहता अयम ने अपरो वेद गणना लघु तेजाम उदाहरिता नाम बसवे कुटुंबकम यह न थे यो अयम ने अपरो वेद गणना लघु तेजाम उदाहरिता नाम बसवे कुटुंबकम। ऐसा कोई बात है कोनो यो ई जे एक विचार के जो लोग पे ले है, विचारधारा के जो लोग पे ले है, चिंतन में जो गिरावट ले है, अयो विचारधारा के भय के काम कांग्रेस पार्टी के करना पड़ते। हम केवल जमीने के बात नहीं करे छिए, हम गरीबा के घरे के बात नहीं करे छिए, हम तो शिक्षा के बात करे छिए, हम तो एक बेहतर ज्ञान विज्ञान के बात करे छिए। ऐ संपूर्णता में कांग्रेस पार्टी के जनता के बीच में लौ जावा पड़ते। हम तो गरीबों से लड़े छिए, मजदूरों से लड़े छिए कि तू कत जाए छ, तू की कर रहल छ, जो सोचो कि धिया पुता के पढ़ाव, धिया पुता के लिखाव, ओकरा ओकरे जरिए कहल विकास है। तो दोसर देश में जब तो वैसा कोनो विकास नहीं है। आई दिशा में कांग्रेस पार्टी के काज करना पड़ते, आई दिशा में कांग्रेस पार्टी काज करते। विचारधारा के भगत सिंह ने कहा था कि हिंसा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हथियार की बात करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विचारों के तेज के आधार पर समाज में बड़ा परिवर्तन हो। ये जो विदेशी ताकत है उसको जनता में इतनी जागृति पैदा कर दिया जाए, उसको भागना पड़े हिंदुस्तान से। हम तो सोए हुए हिंदुस्तान को जगाने के लिए बम हमने असेंबली में फेंका है। हमारा उद्देश्य किसी का हत्या करना नहीं था, किसी को मैंने घायल करना नहीं था। ये जो एक राजनीतिक संदर्भ है, ये जो एक वैचारिक संदर्भ है, इस संदर्भ में हमारी यात्रा है। और आप सब लोगों से मेरी दरखास्त होगी, मेरी अपील होगी, मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग 27 तारीख को आइए। 27 अक्टूबर को पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में एक बड़ा न्याय सम्मेलन होने जा रहा है। पूरे बिहार से जो बातें आ रही हैं, जनता की जो शिकायतें हैं, क्या बिहार को नई दिशा कैसे दिया जाए, बिहार को नए स्तर पर कैसे खड़ा किया जाए, इस पर संपूर्णता में एक बात होगी। और बात हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि हमारी बात केवल कुर्सी की बात नहीं है। आप लोग नाले के बारे में जानते होंगे, पिछली बार महागठबंधन की सरकार बनी, लालू जी ने कहा कि दो मंत्री पद कायदे के मुताबिक आपका होता है, ले लीजिए, महबूब साहब को मंत्री बना दीजिए, सत्यदेव राम को मंत्री बना दीजिए। लालू जी बोले, नीतीश जी बोले, तेजस्वी जी बोले,
हम लोगों ने कहा, हमारी पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को मंत्री पद नहीं चाहिए, हमको समझिया ही रहने दीजिए। सरकार और जनता के बीच में समझिया होता है ना, बीच में एक सेतु हेवा चाहिए, तमरा सेतु रह दिया, ताकि जनता के सवाल पर जनता के सवाल पर अपन सरकार हो या दूसर के सरकार हो, हम बात कही कर जा रहा छी। बिहार में परिवर्तन हेते, बड़का पलटी बहुत गई है, बीजेपी के सरकार जेते, नीतीश के सरकार जेते, क्या तो वो वेंटिलेटर पर सरकार थी, ये सरकार वेंटिलेटर पर से 100 आदमी मर जा रहा थे, क्यों बहुत पुछारी करे वाला नहीं थी। माफिया सब के राज भोग लिया, शराब माफिया के राज भोग लिया, भू माफिया के राज भोग लिया, इतने माफिया सब के राज चल रहा थे। दूध अहाँ के नहीं भेटत, दही अहाँ के नहीं भेटत, लेकिन नीतीश जी के शराबबंदी में एक मोबाइल फोन पर घर में बोतल पहुंचे ई वेंटिलेटर पर सरकार चल रहा थे। आई वेंटिलेटर सरकार के जदयू के 4 नेता खींच रहा थे। एक अपनो संजय झा चले, संजय झा, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, अरे और कौन है, अशोक चौधरी, ये 4 नेता वेंटिलेटर की सरकार को जदयू के नेता खींच रहे। और भाजपा के 4 को नेता हैं, भाजपा के 4 को नेता कौन कौन है, एक वो सम्राट चौधरी है, दूसरा विजय सिन्हा है, और तीसरा मंगल पांडे है, और चौथा गिरिराज सिंह। ये 4 वो नेता हैं, वो वेंटिलेटर को खींच रहे हैं। तो वेंटिलेटर पर सरकार है तो आपा तो जनता को झेलना पड़ेगा। तो इस वेंटिलेटर वाले सरकार के हटवे के छे, भगवे के छे, जनता अपना एजेंडा पर, नेता के एजेंडा पर नहीं। हम नहीं कहो कि तेजस्वी जी जब जनता के बात करी छथी, जनता के एजेंडा के बात करी छथी, जनता के एजेंडा पर बात हो, जनता के एजेंडा पर एक शपथ ले जाए, कोई दिशा में यदि सरकार नहीं बढ़ते तो हमारी पार्टी पहल पार्टी है जो सरकार के विरोध करते, असेंबली में विरोध करते और रोड पर का विरोध करते। हम ये देखा लोग हैं, हमारी पार्टी कोई भी बात के देखा रहा थे, आई बात के और आगे बढ़े हुए। हम गरीब गुरबा के सेहो कहो, मिथिलांचल में आवाज उठे थे कि यादव सब तो सता रहा थे, यादव लोग धमका रहा थे। तो हम दलित, अति पिछड़ा, जते सब समुदाय के लोग शायद उनको सबके आश्वस्त करना चाहिए, माले रहे, माले है तो मुमकिन है, माले जब तक है, माले जब तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहेगा, बिहार की राजनीति के केंद्र में आगे बढ़ेगा। यदि किसी दलित पर हाथ उठेगा, चाहे किसी जाति का हाथ हो, उस हाथ के खिलाफ हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। किसी अति पिछड़ा पर हाथ उठेगा, किसी अकलियत पर हाथ उठेगा, तो हम मजबूती से लड़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो आदमी कौन है, वो आदमी किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस बात को लेके हम लड़ेंगे। ये हमारा उसूल है और इसी उसूल के तहत हमारा ये अभियान चल रहा है। बिहार की जनता ने बड़े स्तर पर दक्षिण बिहार में हम लोगों को समर्थन दिया है। वर्षों बाद 2 सांसद हमारा जीत करके पार्लियामेंट में गया है, और वही सांसद हमारा नहीं, मध्य बिहार का जो 7 सीट जीता है वो मध्य बिहार के इलाके में भाकपा माले के आंदोलन का देन है। चाहे 4 सीट आरजेडी जीता हो, चाहे 1 सीट कांग्रेस जीती हो, 2 सीट माले जीता, 7 सीट जीता है दक्षिण बिहार में। और वो एक उस इलाके में गरीबों का जो आंदोलन है, मजदूरों का जो आंदोलन है, एक लोकतांत्रिक चेतना का जो आंदोलन है, इस सब के देन की वजह से हुआ है। इसलिए उत्तर बिहार के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में आप लोगों से विनम्र अपील होगी, आग्रह होगा कि भाकपा माले को मदद करिए, भाकपा माले को मजबूती दीजिए। और जो जहां हैं, हम व्यापक एकता के पक्षधर हैं, वामपंथी लोगों के बीच जो हमारी एकता है, हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर के व्यापक समाज की एकता मिलकर के लड़ेंगे और जनता के मुद्दे पर और भी बड़ी एकता बने, इस सवाल पर रहेंगे। और रैयाम चीनी मिल का जो सवाल है, रैयाम चीनी मिल के सवाल पर साथियों ने जो रखा है, मुझे लगता है कि इस बार हमारे विधायक जी ने, विधायक दल के नेता महबूब साहब ने कहा है आपके बीच में, इस बार का बिहार विधानसभा का जो सत्र होगा, बिहार विधानसभा के सत्र में चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है,
रैयाम चीनी मिल भेज दिया गया। नीतीश जी ने सपना दिखाया कि मिल को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, मल्टी फैसेटेड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हम रैयाम चीनी मिल को लीज आउट कर रहे हैं। यही बात थी ना, ये बात थी ना। लेकिन भले किसों ने पूर्जा पूंजी सब बिका गए, इतनो बिका गए, सब कुछ बिका गए। तो ये एक महाविश्वासघात भेलै है। महाविश्वासघात के खिलाफ इलाका के जनता के जे जनाक्रोश से हम अहाँ के आक्रोश के साथ थी। अहाँ के हर आंदोलन में, अहाँ के हर पहलकदमी में हम साथ रहब। लेकिन एक विनम्र आग्रह है कि एक तैयारी कऽ लोकेश जी, ललित जी, अशोक जी, सब आदमी सब मिलकर एक सप्ताह 10 दिन हमारे धर्मेश्वर जी रहता, बैजनाथो जी यही टोकियो इलाका के तो सब आदमी मिलकर एक बड़का अभियान चला कर एक पैघ सम्मेलन हुई और वही सम्मेलन से एक संघर्ष समिति बने। वो संघर्ष समिति ये देख कर नहीं ले जाए कौन कौन पार्टी में छे, सवाल के प्रति जकर प्रतिबद्धता छे, सवाल के प्रति जकर एकजुटता छे, सवाल के प्रति जकर ईमानदारी छे, सब आदमी के मिलाकर एक व्यापक संघर्ष समिति बनाइयो और इस संघर्ष समिति के संघर्ष से एता आवाज उठते, तो पट्टू में आवाज उठते, दिल्लियों में आवाज उठते। ये हमारे एक दिशा है। आई लड़ाई में हम बाबू जी के तरफ से, अपना संपूर्ण पार्टी के तरफ से अहाँ सबके आश्वस्त करना चाहब कि अहाँ के हर लड़ाई में हम मजबूती से ठाड़ रहब। हम तो छी एही इलाका के घूमे के हमें चीन मर बात भेले, लेकिन एहि ठाम के लड़ाई के हमरो मर्द होइए, हमरो तकलीफ होइए, हमरो दुख भ रहल है कि अंग्रेज के टाइम में जे कारखाना बनले, रैयाम बंद हो गए, सकरी बंद हो गए, लोहट मिल बंद हो गए, पंडोल मिल बंद हो गए, समस्तीपुर के चीनी मिल बंद हो गए, ये अशोक पेपर मिल बंद हो गए, रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर बंद हो गए। एक मिथिलांचल के से तबाही जे भेलै है, मिथिलांचल के साथ जो नाइंसाफी भेलै है, एहि नाइंसाफी के खिलाफ एक पैघ लड़ाई हुई। कोई लड़ाई में हमहू सहभागी बनब आ हम सब मिलकर मिथिलांचल में लोकतंत्र के आवाज, संविधान पक्षी आवाज, न्यायपूर्ण समाज बनबे के आवाज, ककरो खिलाफ लड़ाई नहीं छे, ककरो समाप्त करे के लड़ाई नहीं छे। एक बेहतर समाज बनने की एक बात है, एक बराबरी वाला समाज बनने की बात है। अई आधार पर अपना चेतना के रूपांतरण करियो। पुराना जमाना लोग का नहीं होते, नया जमाना के लिए दस्तूर छे, नया जमाना के लिए दर्शन छे, नया जमाना के विचारधारा छे, ओकरा यदि आत्मसात करबे तो हम सब लोग सहभागी होकर एक बेहतर समाज, एक बेहतर राजनीति, एक बेहतर दुनिया के हम सिपाही बनब। हम बुझे छी कि एहि लड़ाई में, जनता के लड़ाई में जे सब समय दे छथिन, अगुआ हो छथिन, वो जिंदगी में कोई सब कोई उपलब्धि दोसर नहीं हो छी। बड़का बड़का कोठा बना लेलो हैं आ धिया पुता पूछते नहीं। गांव घर में अपनो घर में देखे छी बड़का बड़का कोठा भ गए, बड़का बड़का आमदनी भ गए, आ बाप माय के पूछे वाला क्यों नहीं छे। भाइये भाई में एक दूर के जमीन के लिए मारपीट भ रहल छे, गोतिये में मारपीट भ रहल छे। ई जगह संपत्ति के प्रति, ये संपत्ति के प्रति ये जो एक मेरे ख्याल से राक्षसी प्रवृत्ति हमारे समाज में आया है, ये हमारे समाज को बर्बाद करके रखेगा। और ये अधार्मिक है, अध्यात्मिक है। इसके खिलाफ कोई भाजपा के नेता नहीं बोलेंगे, इसके खिलाफ कोई संत महात्मा नहीं बोलेंगे। ये जो हमारे समाज का क्षरण हो रहा है, ये जो हमारे समाज का गिरावट हो रहा है, इसको भी तो समाज का एजेंडा बनाइए। आप गांधी को पढ़िए, नेहरू को पढ़िए, पटेल को पढ़िए, आप गणपुरी जी को पढ़िए, जयप्रकाश नारायण को पढ़िए। वो एक जीवन दर्शन को भी लेकर के आते हैं। मौलाना साहब आजाद को पढ़िए, सब कुछ तो उन्होंने छोड़ दिया देश के खातिर। ये जो एक विरासत है, उस विरासत को फिर से जिंदा रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदा रखना है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जिंदा रखना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।